पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। जय गौ प्रेमानंदी। अजानुलंबितो भुजो कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्लोक अध्याय 1 आदिखंड श्लोक संख्या 71 तक हम पढ़े थे। 72 से शुरू करते 72 से। नास्तं विद्याम् अहमपि मुनयो अग्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुतो वरेये। गायेन गुणान् दशशताननुयादिदेव शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम्। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, आप, मैं तथा आपके अग्रज 4 कुमार सनक सनातन आदि और आप भी उस अनंत भगवान की महिमा को ठीक से नहीं समझ पाते। तो हम लोगों के बाद जो लोग जन्म ग्रहण के, वो कैसे जान पाएंगे, वो कैसे समझ पाएंगे। पालन निमित्त है न प्रभु रसातले आछे न महाशक्तिधर निज कतुहले। ब्रह्मार सबाई गया नारद यापने यही गुण गाए न तंबुर विनाशने। ब्रह्मादि विफल यही जसेर सबने इहा गाए नारद पूजित सर्वस्थाने। तो सारे लोगों को पालन के निमित्त वो अनंत देव रसातल पातालों के नीचे विराजमान है और महाशक्तिधर अपनी खुद नीच कतूहल में विराजमान रहते हैं। तो ब्रह्मा के सभा में नारद जी तंबूर और बिना बजा बजा के इस अनंत भगवान की महिमा गुणगान करते हैं, जिसकी श्रवण करके ब्रह्मा आदि सब देवता भी विफल रहते हैं उनकी जसों की श्रवण से। यह गाय नारद पूजित तो सर्वस्थाने, और नारद जी सर्वत्र तीनों लोकों में उनकी गुणगान करते रहते हैं। तो कहिलाओ एक छो अनंत प्रभाव है न प्रभु नित्यानंदे करो अनुराग। संसारेर पार हई भक्तिर सागरे जे डूबी से भजो निताई चांदेरे। तो मैं नित्यानंद प्रभु की प्रभाव तथा महिमा की वर्णन किया हूँ। जो इस संसार को पार करके भक्ति सागर को पाना चाहता है तो उनको तो निताई चंद्र की भजना करनी पड़ेगी। वैष्णव चरणी मोर एई मनस्काम भजी जेन जन्मे जन्मे प्रभु बलराम। द्विज विप्र ब्राह्मण जेहन नाम भेद यही मत नित्यानंद अनंत बलदेव। वैष्णवों की चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मोर यही मनस्काम, मेरी यही इच्छा है। भजी जेनो जन्मे जन्मे प्रभु बलराम। जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, मैं हमेशा हर जन्म में बलराम जी की महिमा का गुणगान करते रहूं। द्विज विप्र ब्राह्मण, जैसे
ब्राह्मणों की पर्यायवाची शब्द है, 3 नामों में जाना जाता है। ऐसे नित्यानंद प्रभु अनंत और बलदेव इस तीनों नामों में विख्यात हैं संसार में। अंतर्जामी नित्यानंद बोलिला कौतुके, चैतन्य चरित्र किछु लिखिते पुस्तके। चैतन्य चरित्र स्फुरे जाहर कृपाई, जसेर भंडार वैसे शेषेर जी भाई। अतएव जसमयी विग्रह अनंत, गाइलु ताहानु किछु पाद पद्म दंड। अंतर्जामी नित्यानंद प्रभु कौतुक करके कहे मेरे को आशीर्वाद दिए, कृपा किए, जो मैं चैतन्य चरित्र की वर्णना करूं और ग्रंथ की रचना करूं। चैतन्य चरित्र स्फुरे जाहर कृपा, उन्हीं की कृपा से मैं चैतन्य चरित्र जो महिमा है वो मैं समझ पाता हूँ। जसेरो भंडारो वैसे शेषेरो जिभाई, शेषनाग निरंतर भगवान की गुणगान करते हैं, चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान कृष्ण की। अतएव जसमयी विग्रह अनंत, और जसमयी विग्रह है, गाइलु ताहानु किछु पाद पद्म। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के चरणाश्रित होके कृपा से मैं कुछ इस ग्रंथ की रचना कर पाया और जिससे मैंने चैतन्य महाप्रभु की महिमा वर्णन कर पाया हूँ। महाभागवत की कृपा से चैतन्य महाप्रभु की चरित्रावली कीर्तन करने में किसी को संभव हो सकता है। तो आगे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, चैतन्य चंद्रेर पुण्य श्रवण चरित, भक्त प्रसादे स्फुरे जानिह निश्चित। वेद गुह्य चैतन्य चरित्र केवा जाने, ताई लिखी जाहा सुनी आछि भक्त स्थाने। चैतन्य चरित्र आदि अंत नहीं देखी, जेन मत देन शक्ति तेन मत लिखी। काष्टेर पुतली जेन गुह के नचाई, यही मत गौर चंद्र मोरे जे बोलाई। सर्व वैष्णवेर पाए करी नमस्कार, इथे अपराध किछु नहुक आमार। मन दिया सुन भाई श्री चैतन्य कथा, भक्त संगे जे जे लीला कैल जथा तथा। चैतन्य महाप्रभु की जो पुण्य गाथाएं हैं, जो चरित्र है, भक्त की कृपा से ही वो किसी को हृदयंगम हो सकता है। और ये निश्चय आप समझ लीजिएगा कि भक्त की कृपा के बिना चैतन्य महिमा ना कोई हृदयंगम कर पाएंगे और ना कोई समझ पाएंगे। वेद गुह्य चैतन्य चरित्र केवा जाने, वेदों में भी गुह्य है, अति गुह्य लीला है महाप्रभु की, तो कौन उनको समझ सकता है। ताई लिखी जहाज सुनी आछी भक्त ने, मैंने उसी सब चीजों को मैं वर्णन कर रहा हूँ जो मैंने भक्तों की श्रीमुख से मैंने श्रवण किया हूँ। चैतन्य चरित्र आदि अंत नहीं देखी, जैन मत देन शक्ति तेन मत लिखी। चैतन्य जो महिमा है उनके चरित्र की, उसकी आदि ना उसका आदि है और इसका ना अंत है। तो जो जैसे जैसे मेरे को शक्ति मिली है महाप्रभु की कृपा से और भक्त जनों की कृपा से, उन्हीं शक्ति से शक्तिमान होके मैं इनकी वर्णन कर रहा हूँ। काष्टेर पुतली जन कुह के ना जाए, जैसे जादूकर काट की लकड़ियों की पुतला को चलाते हैं और नाचाते रहते हैं, ऐसे ही मैंने यही मत गौर चंद्र मोरे जो बोला है, गौरांग महाप्रभु जो बोलने के लिए कहा मैंने उसी की वर्णन कर रहा हूँ। सर्व वैष्णवेर पाए करी नमस्कार, सबो वैष्णवों की चरण वंदना कर रहा हूँ। इथे अपराध किछु नहु क्यों हमार, और कुछ अपराध भी होगा तो वे अपराध आप सब मिलके सारे वैष्णव मेरा क्षमा कीजिए। मन दिया सुनो भाई चैतन्य कथा, बहुत ध्यान से आप सब महाप्रभु की इस कथा को श्रवण कीजिए। भक्त संगे जे जे लीला कैल जथा जथा, भक्त संग गौर हरि महाप्रभु ने जो जो लीला किए हैं वो मैं आपको सूत्र के रूप में वर्णन करके देता हूँ, तो वो आप ध्यान से सुनिएगा। चैतन्य भागवत की विषय वस्तु,
तो चैतन्य भागवत तीन स्कंद में विभाजित हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। तो इस तीनों लीलाओं की जो कथा है उसको सूत्र के रूप में वृंदावन दास ठाकुर आप वर्णन करने चाह रहे हैं। त्रिविध चैतन्य लीला आनंदेर धाम, आदि खंड मध्य खंड शेष खंड नाम, आदि खंडे प्रधानत विद्यार विलास, मध्य खंडे चैतन्य कीर्तन प्रकाश, शेष खंडे सन्यासी रूपे नीलाचले स्थिति, नित्यानंद स्थाने समर्पिया गौड़चिति। तो 3 खंड में चैतन्य लीला है जो आनंद की आगार है। आदि खंड, मध्य खंड और शेष खंड नामों में विख्यात है। आदि खंड में प्रधान तो विद्या और विलास, गौरहरि स्वयं विद्या लाभ किए हैं और फिर निमाय पंडित के रूप में विद्या प्रदान किए हैं। तो विद्या की सार हैं इस आदि खंड में। मध्य खंड में चैतन्य कीर्तन प्रकाश, और मध्य खंड में जो लीला वर्णन है, विशेष करके जो महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन की प्रवर्तन किया, कीर्तन नवद्वीपों में किए, वो विस्तृत वर्णन मध्य खंड में। शेष खंड में सन्यासी रूपे नीलाचले स्थिति, सन्यास ग्रहण करके काटुआ में सन्यास लेने के बाद महाप्रभु जगन्नाथपुरी में विराजमान हुए। तो ये लीला शेष खंड में वर्णित है। नित्यानंद स्थाने समर्पिया गौड़ छिति, तो इस गौड़ देश में प्रचार के भार नित्यानंद प्रभु के ऊपर समर्पण करके देके स्वयं महाप्रभु नीलाचल पुरी में विराजमान हुई। ये शेष खंड की विषय वस्तु है। नवद्वीपे आछे जगन्नाथ मिश्र बर, वसुदेव प्रायिते हो सर्वधर्म तत्पर, तान पत्नी सचिनाम महापतिव्रता, द्वितीय देव की जन से जगन्माता, तान गर्भे अवतीर्ण हईला नारायण, श्री कृष्ण चैतन्य नाम संसार भूषण, आदि खंडे फाल्गुन पूर्णिमा शुभ दिने, अवतीर्ण हईला प्रभु निशाय ग्रहणे, हरि नाम मंगल उठिल चतुर्दिके, जन्मिला ईश्वर संकीर्तन करी आगे। वसुदेव प्राय तेह नवद्वीप में ब्राह्मण विप्रवर, जगन्नाथ विप्र विश्ववर के नाम से विख्यात, जो स्वयं वसुदेव के जैसे हैं, उन्हीं के घरों में उनके पत्नी, उनके नाम सची, तान पत्नी सची नाम महापतिव्रता, द्वितीय देव की जैनो से ही जगन माता, उस स्वयं जिसे द्वितीय देव के हैं और जगतों की माता है। तान गर्भे अवतीर्ण हुईला नारायण, भगवान नारायण तथा गौरहरि उन्हीं के गर्भ में प्रकट हुए और श्री कृष्ण चैतन्य के नाम में संसार में विख्यात हुए। आदि खंडे फाल्गुन पूर्णिमा शुभ दिने, फाल्गुन महीने में और पूर्णिमा के समय दिनों में अवतीर्ण हईला प्रभु निशायो ग्रहण, संध्या के समय महाप्रभु प्रकट हुए। हरिनाम मंगल उठिल चतुर्दिके, चारों तरफ हरिध्वनि, लोग हरिध्वनि दे रहे थे। उस दिन ग्रहण थी तो सब लोगों ने गंगा नदी स्नान कर रहे थे, हरिध्वनि दे रहे थे और हरिध्वनि के साथ जन्मिला ईश्वर संकीर्तन करी आगे, संकीर्तन कीर्तन को, भगवान के नामों को आगे करके महाप्रभु प्रकट हुए। आदि खंडे शिशु रूपे अनेक प्रकाश, आदि खंडे शिशु रूपे अनेक प्रकाश, पिता माता प्रति देखा इला गुप्तवास, आदि खंडे ध्वज ब्रज अंकुश पताका, गृह माझे अपूर्व देखिला पिता माता, आदि खंडे प्रभुरे हरिया छिल चोर, चोरे भंडाइया प्रभु आइले न घरे, आदि खंडे जगदीश हिरण्यर घरे, नैवेद्य खाइला प्रभु श्री हरिवासरे,
आदि खंडे शिशु छले करिया क्रंदन बोलाइया सर्वमुखे श्री हरि कीर्तन आदि खंडे लोकवर्ज हन्निरयासने बसिया मायर तत्व कहिलायापने आदि खंडे गौरांगेर चापल्य अपार शिशुगण संगे जन गोकुल विहार। तो आदि खंड में महाप्रभु की जो बाल लीला है, तरह तरह के उनकी लीला वो वर्णित है। पिता माता प्रति देखा लीला गुप्तवास, तरह तरह के जो अपने पिता और माँ को तरह तरह के लीला उन्होंने प्रदर्शन किए हैं, गुह्य लीलाएं प्रदर्शन की हैं। कभी कभी तो आदि खंड में छोटे छोटे पाँव में की जो निशानी है, जिसमें ध्वज था, वज्र अंकुश पताका की चिन्ह थे, और घर के बीच में वो जगन्नाथ मिश्र और सची माता दर्शन करके सोचने लगे कि अपने घरों में नारायण आए या कोई देवी देवता आ गए, तो भगवान ने अद्भुत तरह तरह के लीला किए और अपने चरणों को चिन्ह को घरों के मेजे पे छोड़ते हुए माता पिता को विस्मित किए। आदि खंडे प्रभु रे हरिया छिलो चोरे चोरे भांडाइया प्रभु आइले न करे। तो एक व्यक्ति एक बार भगवान गौर हरि के शरीरों में तरह तरह के अलंकार थे, तो उन्होंने सोचा इस अलंकार को मैं खोल के ले जाऊंगा तब तक तो ये पकड़ा जाऊंगा। तो पूरे गौर हरि जो छोटे थे तो उन्हीं को उठा के ले गए चुरा के। तो गौर हरि ने ऐसे भ्रमित किए उस चोर को, वो घुमा फिरा के कंधे पे चढ़ा के जहां से उठाए थे वहीं वापस दे गए। तो ये वर्णन आदि खंड में उसके विस्तृत। आदि खंडे जगदीश हिरण्य घरे नैवेद्य खाइला प्रभु श्री हरिवासरे। हरिवासर हुआ तो हिरण्य और जगदीश हिरण्य के घर में जाके छोटे से बालक के रूप में गौर हरि भगवान को लगाए हुआ जो भोग था वो आपने ग्रहण कर लिए। ये लीला आदिखंड में है। आदिखंड में शिशु छले करिया क्रंदन बोलाइला सर्व मुखे श्री हरि कीर्तन। तो सबों को भगवान के नाम बुलाना है, तो छोटा गौर हरि तो निरंतर रोते थे। तो कोई भाई उसको चुप कराने के लिए एक ही रास्ता था, एक ही नियम था, गौर हरि 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 ध्वनि बोल के हरि बोल बोलते थे। किसी के मुख से हरि बोल सुनते थे तो महाप्रभु चुप हो जाते थे, उसका क्रंदन रुक जाता था। तो ऐसा क्रंदन के माध्यम से सबों को हरिध्वनि हरिनाम कराया। ये लीला भी आदिखंड में वर्णित हो गई। आदिखंडे लोक वर्जा हंडिर अभि आसने बसिया मायर तत्व कहिला आपने। श्राद्ध या कार्य में जो मिट्टी के बर्तनों में भोग बनता है, तो वो सब जब उसको जब कार्य समाप्त हो जाता है तो उसको फेंक दिया जाता बाहर। तो वो सब मिट्टी के बर्तन पड़ा रहता, तो वो अशौच जगह है। तो जब महाप्रभु को स्कूल ना भेजने की इच्छा की जगन्नाथ मिश्र, ये बहुत ज्यादा बदमाशी करने लगे और इसको और बहुत सब जगह से कंप्लेन आने लगे, तो महाप्रभु को तो जगन्नाथ मिश्र कहते इसको भेजने की जरूरत नहीं, इसको पढ़ाई बंद करो आगे से। या जगन्नाथ मिश्र फिर और एक बार जो हुए जे भाई विश्वम्बर संन्यास होके चले गए, तो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेंगे, ज्ञान ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर ये भी संन्यास हो जाएंगे। तो अपने बच्चे एक ही मात्र बालक हैं, तो इसको कैसे भी घर में रखा जाए, तो उसको ज्ञान के रास्ता बंद किया जाए। तो महाप्रभु सोचे जब मैं तो अज्ञानी हो के क्या करूं, तो फिर वो उस मिट्टी के जो जगह जो स्वच्छ जगह वहां बैठ के और वहां पर दुख प्रकट कर रहा था और माँ को तरह तरह के ज्ञान दिए। तो ये सब लीला आदि लीला में है। बाद में आदि खंडे गौरांगिर चापल्य अपार शिशु गण संगे जनो गोकुल विहार। तरह तरह के बच्चों के साथ गौर हरि खेलते थे नवद्वीप धामों में, गलियों में, घरों में और गंगा जी के तट पे। तो ये सब लीलाएं जैसे गोकुल में भगवान कृष्ण की अपने जो सखा के साथ जैसे विहार है, ऐसे विहार गौर हरि की जो ये आदि खंड में वर्णित है। आदि खंड करिलेन आरंभ पढ़िते अल्पे अध्यापक हईला सकल शास्त्रते। आदि खंडे जगन्नाथ मिश्र परलोक विश्वरूप संन्यास सचिर दुई शोक।
आदि खंडे विद्या বিলাসের মহারম্ভ पाषंडी देखो ये जेन मूर्तिमंत दंभ आदि खंडे सकल पड़ुआगन मिली जाह्नवीर तरंगे निर्भय जल केली आदि खंडे गौरांगेर सर्वशास्त्रे जयी त्रिभुवने हेन नहीं जे सम्मुख हई आदि खंडे बंग देशे प्रभुर गमन प्राच्य भूमि तीर्थ हईल पाए श्री चरण। आदि खंड करिले न आरंभ पढ़ी थे तो पढ़ाई शुरू किए गंगादास पंडित के टोल में छोटे से निमाय पढ़ना शुरू किए गुरुकुल में। तो ये लीला आदि खंड में वर्णित है और थोड़ी दिन बाद ही पढ़ाई समाप्त किए और सारे ज्ञान प्राप्त कर लिया, अध्यापक बन गए, निमाय पंडित के रूप में विख्यात हो गए नवद्वीप धाम में। ये लीला आदि खंड में है। आदि खंडे जगन्नाथ मिश्र परलोक, पिता जगन्नाथ मिश्र देहांत हो गए, ये लीला आदि खंड में है। और भाई बड़े भाई विश्वरूप संन्यास ग्रहण कर लिए, ये लीला भी आदि खंड में वर्णित है। सची माता शोकग्रस्त हो गए अपने पति को खो के और अपने बड़े पुत्र को संन्यास होके चले गए। तो सची माता की जो शोक है वो शोक ग्रस्त सची माता की विह्वल दशा की छवि इस आदि खंड में वर्णित है। आदि खंडे विद्या विलासेर महारंभ और फिर बाद में निमाई पंडित के रूप में हर तरह से पंडिताई करने लगे गौरहरि। सबों को निमंत्रण करते थे, आओ मेरे साथ तर्क करो, और श्लोक की अर्थ वर्णन करते थे। कभी श्लोक की एक अर्थ वर्णन करते थे, दूसरे दिन उस श्लोक की दूसरे अर्थ वर्णन करते थे और सबों को पराजित कर देते थे। तो मानो कि जैसे मूर्तिमंत दंभ, जैसे मैं जो पांडित्य मेरी जो विद्या है, मेरी विद्या के सामने आप सब लोग तो कुछ भी नहीं हो। तो दंभ है, निमाय पंडित की दाम्भिकता प्रकाश हुई इस आदि लीलाओं में। आदि खंडे सकल पड़ुआगन मिली जाह्नवीर तरंगे निर्भय जल केली। तो पढ़ाते थे और पढ़ाने के बाद कहते चलो स्नान करने चले। जाह्नवी गंगा नदी के जलों में छलांग लगाते थे और इस पार उस पार जाह्नवी के नदी में तैरते थे। तो सारे अपने पड़ुआ लेके, तो और जो लोग स्नान करने आते थे तो वो सब लोगों को भी अस्त व्यस्त करते थे। ये सारे लीलाएं इस आदि खंड में वर्णन है भगवान के जल के लिए, जाह्नवी के जलों में। तो वो लीला इस आदि खंड में वर्णित है। आदि खंडे गौरांगेर सर्वशास्त्रे जय त्रिभुवने हेन नाही जे सम्मुख हारे। तो कोई भी पंडित व्यक्ति आते थे सबको पराजित करते थे, है ना। दिग्विजय पंडित की पराजय की घटना इस आदि खंड में है। तो त्रिभुवन में गौरहरि को पराजित करने वाले कोई व्यक्ति नहीं, ऐसे पांडित्य प्रकाशित हुए यहाँ पर। आदि खंडे बंग देशे प्रभुर गमन प्राच्य भूमि तीर्थ हईल पाई श्री चरण। और पांडित्य करने के लिए महाप्रभु अपनी जन्मभूमि छोड़ के बांग्लादेश, अधुना बांग्लादेश जो बंग पूर्व बंग कहलाते, तो वहां पर गए। तो वहां अपने, तो ये प्राच्य जो भूमि है वो बांग्लादेश जो अधुना है, उस महाप्रभु के चरण से पवित्र हो गए, वो तीर्थ भूमि बन गई। जो आज सचमुच इस्कॉन के हजारों सुंदर मंदिर हैं बांग्लादेश में, और हजारों लाखों करोड़ों नाम हट्ट हैं और अद्भुत सब भक्त हैं बांग्लादेश से आते हैं मायापुर में, और बांग्लादेश के नाम हट्ट की गुणगान है सर्वत्र। तो महाप्रभु के चरणों से सिक्त वो भूमि और महाप्रभु की कृपा से वो जगह तो तीर्थ भूमि बन गए। तो ये लीला आदि खंड में है। आदि खंडे पूर्व परिग्रहेर विजय शेषे राज पंडितेर कन्या परिणय। दिग्विजय पंडित को पराजित करना और फिर सनातन मिश्र के जो पुत्री विष्णु प्रिया से विवाह की जो लीला है इसी आदि खंड में वर्णित है। आदि खंडे वायुदेह मांद करी छल प्रकाशिला प्रेम भक्ति विकार सकल। आदि खंडे सकल भक्तिर शक्ति दिया आपने भ्रमे न महापंडित हैया। आदि खंडे दिव्य परिधान दिव्य सुख आनंदे भाषे न सची देखी चंद्र मुख। आदि खंडे गौरांगेर दिग्विजय जय
शेषे करिलेन तार सर्वबंध क्षय आदि खंडे सकल भक्तेर मोह दिया সেইখানে बोले प्रभु सबारे भांडिया आदि खंडे गया गेला विश्वम्भर राय ईश्वर पुरी रे कृपा करिला जथाई आदि खंडे आछे कतई अनंत विलास किछु शेषे बर्णिबेन महामुनि व्यास बाल्य लीला आदि करी जतेक प्रकाश गयार अवधि आदि खंडेर विलास। तो इसी आदि खंड में गौरहरि अपने शरीर में दिखाएंगे जी मेरे को बीमार ग्रस्त हो गए पागलपना आई वो लीला इसमें है। प्रकाश लीला प्रेम भक्ति विकारो सहल उन्मादग्रस्त जो अष्टसात्विक विकार अपने शरीरों में प्रकट किए तो लोगों ने उनको उन्माद समझे और उसी अवस्था में कृष्ण प्रेम की वितरण उन्होंने शुरुआत किए हैं नवद्वीप धामों में। वो वर्णन इस आदि खंड में है। आदि खंडे सकल भक्तेर शक्ति दिया आपने भ्रमे न महापंडित होइया सकल जो शिष्य तरह भक्त को आपने शक्ति की प्रदान किए और तरह तरह के पूरे नवद्वीप मायापुर में उन्होंने भ्रमण करना शुरू किए। निमाई पंडित के रूप में सर्वत्र उनकी जय डंका बजने लगी। आदि खंडे दिव्य परिधान दिव्य सुख आनंद भाषे न सची देखी चंद्रमुख। तो तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनते थे निमाई पंडित के रूप में एकदम फिट धोती कुर्ता एकदम सुंदर और उजलापना और परिपाटी बाल बनाया हुआ निमाई पंडित है भाई। पंडित करे भगवान अपनी जो ज्ञान है ज्ञान को बट रहे हैं बच्चे को पढ़ा रहे हैं। नवद्वीप धामों में सारे पंडित लोगों से तर्क वितर्क कर रहे हैं। तो आपने को पंडित के रूप में स्थापित करना है तो वेशभूषा भी बहुत सुंदर होनी चाहिए और हर समय साज गोज के रहते थे। तो ऐसे निमाई पंडित को देख के सची माता बहुत खुश है ये मेरा पुत्र कितनी खुश है और आनंद में है और सब जगह उसके नाम है। तो स्वाभाविक माँ की तो भाई पुत्र की जस चारों तरफ फैल रहे हैं तो सची माता बहुत आनंदित। ये लीला इस आदि खंड में वर्णन है। आदि खंडे गया गेला विश्वम्भर राई ईश्वर पुरी रे कृपा करिला जथा। इसी आदि खंड में महाप्रभु गया जाएंगे है ना और जाके अपने पिता की पिंडदान के अभिलाषा से वहां पहुंचे तो भगवान विष्णु की पद है ना गया में उनकी दर्शन करेंगे और सर्वोपरि अपने गुरुवर जो है श्री ईश्वरपुरी पाद को दर्शन किए मिले हैं। तो वृंदावन ठाकुर कहते हैं ईश्वरपुरी रे कृपा करिला जथाए। तो शिष्य अपने गुरु को कृपा करे तो भगवान है गौरहरि अपने किसी भक्त को गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं तो वो भी तो कृपा ही है। इसलिए वृंदावन ठाकुर कहते हैं ईश्वर पुरी रे कृपा करिला जथाए। तो ये लीला भी आदि खंड में है। आदि खंडे आछे कतो अनंत विलास किछु से वर्णि में महाबुनि व्यास बाल्य लीला आदि करी जते को प्रकाश गया रो अवधि आदि खंडे रो विलास। गया तक जो लीला है महाप्रभु की ये आदि खंड में वर्णित है। इसके बाद मध्य खंड शुरू होगी। मध्य खंडेर लीला सूत्र विस्तार। तो ये आदि खंडों के सूत्र के रूप में लीला वर्णन कर दिए वृंदावन दास ठाकुर। आपको विस्तृत वर्णन करेंगे तो आप ध्यान करिएगा ये कहाँ से लीला शुरू हुई। महाप्रभु प्रकट हुए जगन्नाथ मिश्र सची माता के प्रांगण में तो नवद्वीप धामों में और प्रकट से लेके उनकी पढ़ाई निमाई पंडित है बांग्लादेश में उनकी प्रचार तथा निमाई पंडित के रूप में गए वहां पर ये कथा है। और दिग्विजय पंडित की पराजय आदि ये सब कथा आदि खंड में है। आदि खंड और फिर गया में जाके अपने ईश्वरपुरी पाद से मिलन ये यहाँ तक लीला आदि खंड की विषय वस्तु है जो विस्तृत आगे जाके वर्णन होगी। अब वृंदावन ठाकुर कहते हैं आप लोग बहुत ध्यान से आप सुनिए मध्य खंड की जो सूत्र के रूप में मैं वर्णन करता हूँ क्या क्या लीला मध्य खंड में है। मध्य खंडे विधित हईला गौर सिंह चिनिले न जत सब चरणेर भृंग
मध्यखंडे अद्वैतादि श्रीवासेर घरे व्यक्त हईला बसी विष्णु खट्टार उपरी मध्यखंडे नित्यानंद संगे दर्शन एक ठाई दुई भाई करिला कीर्तन मध्यखंडे सर्वभुज देखिला नित्यानंद मध्यखंडे अद्वैत देखिला विश्वरंग नित्यानंद व्यास पूजा कही मध्यखंडे जे प्रभु रे निंदा करे पापिष्ट पाषंडे मध्यखंडे हलधर हईला गौरचंद्र हस्ते हल मुसल दीला नित्यानंद। तो मध्यखंड की लीला तो अद्भुत है गौर सिंह की। मध्यखंड में अद्वैत शिवास के अद्वैतादि शिवास घरे व्यक्त हईला बसी विष्णु खट्टारो परे अद्वैतादि शिवास प्रांगण में है ना तथा अद्वैत ठाकुर के घरों में भगवान विष्णु की सिंहासन में अपने को विराजमान करके अपने को विष्णु घोषित करने के लीला वो भी है। मध्यखंड नित्यानंद संग दर्शन नित्यानंद प्रभु आके मिले नवद्वीप धाम में गौर निताई के मिलन की दृश्य इस मध्यखंड में वर्णित है। मध्यखंडे एक ठाई दुई भाई करीला कीर्तन और दोनों भाई मिलके कीर्तन शुरू किए नवद्वीप धाम में यो लीला इस मध्यखंड में। मध्यखंडे षडभुज दिखेला नित्यानंद महाप्रभु षडभुज दर्शन कराए तो नित्यानंद प्रभु से लेकर बाकी सब भक्त जनों ने भगवान के षडभुज दर्शन किए। मध्यखंडे अद्वैत देखेला विश्व रंग और महाप्रभु की तरह तरह के अद्भुत लीलाएं विश्व रूप लीला ये इसी मध्यखंड में वर्णित हुई। मध्यखंड नित्यानंद व्यास पूजा कही मत और नित्यानंद प्रभु की व्यास पूजा इसी मध्यखंड में वर्णित है। जे प्रभु रे निंदा करे पापिष्ट पाषंडी कोई नित्यानंद प्रभु की किसी ने कोई निंदा करे तो वो तो पापिष्ट है और अधम है पतित है उसको तो जन्म जन्म नरक प्राप्ति होगी। तो वृंदावन ठाकुर कहते हैं मध्यखंडे हलधर हईला गौरचंद्र गौरांग महाप्रभु बलराम जी के रूप में अपने को प्रकट कराए तो हल धारण के हस्ते हल मुसल दिला नित्यानंद हल और मुसल नित्यानंद प्रभु ने प्रदान किए। तो गौरांग महाप्रभु अपने को हलधर के रूप में जो लीला है वो लीला इस मध्यखंड में वर्णित है। मध्यखंडे दुई अति पातकी मचन जगाय माधाय नाम विख्यात भुवन मध्यखंडे कृष्ण राम चैतन्य निताय श्याम शुक्ल रूप देखी लेन सचियाय मध्यखंडे चैतन्य रे महाप्रकाश सात प्रहरिया भाव ऐश्वर्य विलास सेई दिन अमायाई कहिले न कथा जे जे सेवकेर जन्म हईला जथा जथा मध्यखंडे नाचे बई कुंठेर नारायण नगरे नगरे कैल आपने कीर्तन मध्यखंडे काजीर भांगिलाय अहंकार निज शक्ति प्रकाशिया कीर्तन अपार भक्ति पाइल काजी प्रभु गौरांगेर बरे स्वच्छंद कीर्तन करे नगरे नगरे मध्यखंडे महाप्रभु बराह हईया निज तत्थ मुरारी रे कहिला गर्जिया मध्यखंडे मुरारी रस कंदे आरोहन चतुर्भुज हईया कैला अंगने भ्रमण। तो मध्यखंड में ही जगाई माधाई की उद्धार लीला वर्णित है। मध्यखंड में कृष्ण राम चैतन्य निताय जो कृष्ण बलराम है वो चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए सची माता के प्रांगण में सची माता को दर्शन दिया। देखो माँ हम दोनों है कौन श्याम शुक्ल रूपे देखी लेनो सची आई सची माता दर्शन करके आह्लादित हुए दोनों पुत्र के। मध्यखंडे चैतन्य रो महाप्रकाश सात प्रहरिया भाव ऐश्वर्य विलास महाप्रभु ने अपने महाप्रकाश लीला इस मध्यखंड में 7 दिनों तक किए वो इस
मध्यखंडे में वर्णित है। सेई दिन अमायाय कहिले न कथा, जे जे सेवकेर जन्म हईला जथा तथा। और तभी महाप्रभु ने वर्णन की कौन कहाँ कहाँ जन्म लिए, चैतन्य मेरी पार्षद सब भक्तजन कहाँ जन्म लिए, कहाँ कौन कहाँ है, तो वो सब वर्णन किए, वो सब कथा इस मध्य लीला में। मध्य खंडे नाचे वैकुंठेर नारायण, नगरे नगरे कैला आपने कीर्तन। वैकुंठपति नारायण भगवान कृष्ण है ना, और कृष्ण बलराम तो आपने कीर्तन शुरू किए, तो नवद्वीपों के रास्तों में कीर्तन शुरू किए आपने जनों के साथ। ये लीला मध्य खंड में वर्णित है। मध्य खंडे काजी भांगिला अहंकार, काजी जो मृदंग तोड़ दिए थे काजी के जो सैनिक लोगों ने, तो आंदोलन शुरू किया कि काजी की शिक्षा देनी चाहिए, काजी ऐसा कैसे कर सकते, कीर्तन कैसे बंद करा सकते। तो सारे जनों के साथ काजी के महलों में मार्च मूवमेंट जो है, मास मूवमेंट था, सबों को लेके काजी के वहां पर पधारे और काजी को उद्धार किए, काजी को शिक्षा प्रदान किए, काजी के ऊपर कृपा किए। तो ये लीला इस मध्य खंड में वर्णित है। भक्ति पाई लो काजी प्रभु गौरांगे बरे, महाप्रभु की कृपा से वो काजी जो मुस्लिम म्लेच्छ था वो भक्ति उत्पन्न प्राप्त हो गया, महावैष्णव के रूप में समाज में परिगणित हो गए, और काजी के सारे वंशधर आज वैष्णव के रूप में जाना जाते हैं। उस काजी के समाधि के दर्शन आदि करने के लिए सारे वैष्णव पूरे संसार में जितने हैं सब लालायित होकर काजी की समाधि देखने जाते हैं। ऐसा अद्भुत महाप्रभु की कृपा है। महाप्रभु के आशीर्वाद से काजी तो वैष्णव के रूप में परिगणित हो गए, काजी का उद्धार हो गए। वो लीला इसी मध्य खंड में वर्णित है। स्वचंद कीर्तन करे नगरे नगरे, मध्य खंडे महाप्रभुर बराह हैया, निज तथ्य मुरारी रे कहिला गर्जिया। मुरारी गुप्त राम भक्त मुरारी को कहते, देख मैं कौन हूँ, मैं ही आदि कृष्ण हूँ, मैं ही बराह हूँ, बराह के रूप में मैं ही धरती को अपने सिंगों में उठा के कैसे गर्भ सागर से उठा के लाया और अपने जगह पे स्थित किया, वो बराह मैं हूँ। तो तरह तरह के अवतार की जो कृष्ण अवतारों की लीलाएं मुरारी के सामने करते, गर्जना करते हुए, ये देख मैं कौन हूँ, मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ, मैं स्वयं कृष्ण हूँ, कृष्ण और सारे अवतार मेरे अंदर हैं। तो ये सुंदर लीलाएं जो मुरारी गुप्त के साथ के मध्य खंड में वर्णित है। और मध्य खंडे मुरारी रे स्कंदे आरोहण, चतुर्भुज हैला हैया कैला अंगने भवन। मुरारी गुप्त को गरुड़ बनाए और उसको कंध में चढ़ गए और चार भुजाओं प्रकट करके, जे मैं गरुड़पति है ना, गरुड़ के आरोहण होके गरुड़पति स्वयं वैकुंठ नारायण है, वैकुंठ पति है, वो लीला भी इस मध्य खंड में वर्णन है। मध्य खंडे शुक्लांबर तंडुल भजन, मध्य खंडे नाना छंद हईला नारायण, मध्य खंडे रुक्मिणी वेश नारायण, नाचिले स्तन पिल सर्व भक्तगण, मध्य खंडे मुकुंदेर दंड संग दशे, शेषे अनुग्रह कैला परम संतोषे, मध्य खंडे महाप्रभु निशाय कीर्तन, वत्सरे नवद्वीपाय कैलाय अनुक्षण, मध्य खंडे नित्यानंद अद्वैत कौतुक, अज्ञ जाने बुझे जन कलह स्वरूप, मध्य खंडे जननी लक्ष्य भगवान, वैष्णव अपराध कराइला सावधान, मध्य खंडे सकल वैष्णव जने जने, सबे बर पाइले न करिया स्तवने, मध्य खंडे प्रसाद पाइला हरिदास, श्रीधरेर जलपान कारुण्य विलास, मध्य खंडे सकल वैष्णव करी संगे, प्रतिदिन जाह्नवीते जल केली रंगे,
मध्यखंडे गौरचंद्र नित्यानंद संगे अद्वैतेर गृहे गया छिला कोन रंगे। मध्यखंडे अद्वैतेरे करी बहु दंड शेषे अनुग्रह कैला परम प्रचंड। मध्यखंडे चैतन्य निताई कृष्ण राम जानिला मुरारी गुप्त महाभाग्यवान। मध्यखंडे दुई प्रभु चैतन्य निताई नाचिलेन शिवास अंगने कथाई। मध्यखंडे शिवासेर मृत पुत्र मुखे जीव तत्व कहाइया घुचाइला दुखे। चैतन्यर अनुग्रहे श्रीवास पंडित पाशरेला पुत्र शोक जगते विदित। मध्यखंडे तो ये मध्यखंड के लीला शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घरों में जाके तंडुल भजन है ना, वो महाप्रभु की लीला इस मध्यखंड में। मध्यखंड में रुक्मिणी की लीला भी हुई, सब भक्त को उन्होंने कृपा किए, वो रुक्मिणी लीला भी इस मध्यखंड में। मध्यखंड में महाप्रभु निशाय कीर्तन वत्सर एक नवद्वीप कैला अनुक्षण। पूरे रात श्रीवास अंगन में कीर्तन जो है पूरे साल एक साल, तो ये लीला भी मध्यखंड में वर्णित है। अज्ञ जाने बुझे जन कलह स्वरूप। तो मध्यखंडे नित्यानंद अद्वैत कौतुक। नित्यानंद और अद्वैत ठाकुर आप जब जानते गुरु भाई है, माधवेंद्रपुरी पाद से दीक्षा है ना, तो आपस में हमेशा प्रणय लीला है उनके, बहुत कौतुक लीला है तरह तरह की। तो वो सब लीला भी इस मध्यखंड में वर्णित है। तो अज्ञजन जो मूर्ख व्यक्ति है वो उसको पढ़ेंगे सुनेंगे सोचेंगे ये क्या है, ये तो कलह है, तो झगड़ा है। झगड़ा नहीं था, वो तो प्रणय लीला थी और दोनों गुरु भाइयों की आपस की जो प्रीति है, प्रेम है तथा स्नेह ममता है, वो सब लीला है। ये सब लीला इस मध्यखंड में वर्णित है। मध्यखंडे जननीर लक्ष्य भगवान वैष्णव अपराध करा इला सावधान। अपराध जो भयंकर है वैष्णव के लिए, आपने सची माता भी वैष्णव अपराध जब कर लिए अद्वैत ठाकुर के प्रति, तो महाप्रभु ने माफ नहीं किया, तो वो सची माता को उन्होंने शिक्षा प्रदान की, आपने जिससे अपराध किए हैं वो उससे जाके आप माफी लीजिएगा, आप अद्वैत ठाकुर के चरण पकड़िएगा, वही आपको माफ कर सकते। तो वे शिक्षा अपने माता को, जो जगत माता है सची माता को माध्यम से अपराध की जो कितनी भयंकर है वैष्णवों के लिए, ये शिक्षा महाप्रभु इस मध्यखंड में वर्णन किए हैं। आगे मध्यखंडे सकल वैष्णव जोने जोने सबे बर पाई लेनो करिया स्तवन। सब अपने भक्त जनों को तरह तरह के आशीर्वाद बर प्रदान किया, तो वो सब वर्णन इस मध्यखंड में है। हरिदास ठाकुर के प्रति कृपा, श्रीधर की जलपान की करुणा की कथा, ये सब कथा इस मध्यखंड में वर्णित होगी। मध्यखंड में सकल वैष्णव करी संगे प्रतिदिन जाह्नवी जल के लिए, सारे वैष्णवों के साथ गंगा जी में जल के लिए, जल स्नान आदि की लीला इस मध्यखंड में वर्णित है। नित्यानंद प्रभु के साथ आदित्य ठाकुर के घरों में जो कौतुक की लीला और जो कीर्तन और भक्त जनों की समागम, भक्त के दर्शन आदि, ये सब मध्यखंड में वर्णित है। मध्यखंडे अद्वैतर करी बहुदंड शेषे अनुग्रह कैला परम प्रचंड। आदित्य ठाकुर की को भी भत्सना किए महाप्रभु ने, उनको दंड दिए उनके कर्म की वजह से, और फिर बाद में उनको अनुग्रह भी किए हैं। और फिर बाद में मध्यखंडे चैतन्य निताई कृष्ण राम जानिला मुरारी गुप्त महाभाग्यवान। मुरारी गुप्त के साथ जो लीलाएं हैं, और ये दोनों जो भाई हैं, ये तो स्वयं कृष्ण बलराम, ये मुरारी गुप्त समझ पाए, जान पाए, वो लीला विस्तृत इस मध्यखंड में वर्णित है। मध्यखंडे दुई प्रभु चैतन्य निताई नाचिले न श्रीवास अंगने एक ठाई। श्रीवास अंगन में एक साथ कीर्तन करते दोनों भाई, रात्रि में और दिन के समय भी, वो सब लीला इस मध्यखंड में। और एक बार श्रीवास ठाकुर के जो पुत्र, उसको देहांत हो गए, पुत्र शोक में कातर श्रीवास
शिवास के सांत्वना प्रदान किए महाप्रभु और शिक्षा प्रदान किए, और शिवास पुत्र से भी जीव तत्व के बारे में भी वर्णना सुने। तो ये सब कथा इस मध्य खंड में वर्णित हुई होंगे। मध्य खंडे गंगाई पड़िला दुख पाइया, नित्यानंद हरिदास अनिल तुलिया। तो बहुत दुखी होके महाप्रभु गंगा जी में छलांग लगाए, तो वो लीला भी यहाँ पर वर्णित है। नित्यानंद प्रभु हरिदास उठा के लाए महाप्रभु, ये इस मध्य लीला में वर्णित है। मध्य खंडे चैतन्य अवशेष पात्र, ब्रह्मार दुर्लभि नारायणी पाइला मात्र। मध्य खंडे सर्वजीव उद्धार कारणी, संन्यास करी ते प्रभु करिला गमने। कीर्तन करिया यदि अवधि संन्यास, এই হইতে কহি মধ্য খণ্ডের বিলাস। মধ্য খণ্ডে আছে আর কত কোটি লীলা, বেদব্যাস বর্ণিবের से सकल खेला। तो मध्य खंड में चैतन्य महाप्रभु ने जो झूठन खाए, जो नारायणी है ना, छोटी सी बालिका जो शिवास ठाकुर के भातृपुत्री, उन्हीं नारायणी माता के गर्भ से वृंदावन दास ठाकुर के जन्म हुआ, जिन्होंने चैतन्य भागवत की रचना किए हैं। तो वो कथा इसमें है। मध्य खंड में सर्व जीव उद्धार कारण, संन्यास करिते प्रभु करिला गमन। महाप्रभु क्यों संन्यास ग्रहण किए? गृहस्थ रह के भी सबको उद्धार कर सकते, किंतु संन्यास होने के कारण क्या है वो वर्णन इसमें है। और काटवा में जाके संन्यास ग्रहण के महाप्रभु, ये लीला मध्य खंड में वर्णित है। तो मध्य खंड की ये लीला सूत्र के रूप में। फिर आगे अंत खंड, जो शेष अंत खंड, अंत लीला जो है उसकी विस्तार है। शेष खंडे विश्वंबर करिला संन्यास, श्री कृष्ण चैतन्य नाम तबेत प्रकाश। शेष खंडे सुनि प्रभुर शिखर मुंडन, विस्तर करेला प्रभु अद्वैत क्रंदन। शेष खंडे सचि दुख कथ कथन, चैतन्य प्रभावे सवार रहिला जीवन। शेष खंडे नित्यानंद चैतन्य दंड, भांगिले न बलराम परम प्रचंड। शेष खंडे गौरचंद्र ज्ञानिला चले, आपनारे लुकाइया रहिला कतुहले। सार्वभौम प्रत्यागी करी परिहास, शेष सार्वभौम रे षड्भुज प्रकाश। शेष खंडे प्रताप रुद्रेर परित्राण, काशीमेश गृहते करिला अधिष्ठान। दामोदर स्वरूप परमानंद पुरी, शेष खंडे এই দুই संगे अधिकारी। शेष खंडे प्रभु पुनः आइला गौड़ देशे, मथुरा देखी बबली आनंद विशेष। शेष खंड की लीला है विश्वंभर, जो संन्यास ग्रहण कर श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से विख्यात हुए और नीलाचलपुरी गमन किए। तो सब लोग क्रंदन किए महाप्रभु के संन्यास लीलाओं की, और सची माता की तो दुखों की क्या अकथ कथन है। चैतन्य प्रभाव इस सवार रहिला जीवन, तो सब लोग दुखी हो गए और सब लोग प्राण त्यागने वाले थे। महाप्रभु की कृपा से नवद्वीप वासी सची माता और सब कैसे भी करके अपने प्राण को धारण कर पाए। ये सब लीला शेष खंड में वर्णित है। भांगिले न बलराम परम प्रचंड, शेष खंडे गौरचंद्र ज्ञान नीला चले। तो जब उनको दंड मिले तो संन्यास दंड, वो नित्यानंद प्रभु ने इसको तोड़ दिए, है ना, दंड भंग लीला, ये शेष लीला में बनी थी। और नीलाचल पहुंचे महाप्रभु, तो जाके छिप गए और सार्वभौम ठाकुर के घर पे जाके छिप गए, और बाद में सार्वभौम को भी उन्होंने उद्धार किए, भक्त बनाए। मायावादी सन्यासियों के परम गुरु थे ये सार्वभौम भट्टाचार्य, तो मायावादी से भक्त वैष्णव बने और कृपा किए महाप्रभु। ये लीला शेष खंड में वर्णन है। काशी मिश्र के बागानबाड़ी जो गंभीरा के नाम से विख्यात है, वहाँ महाप्रभु विराजमान हो गए, तो वो कथा वर्णित है। स्वरूप दामोदर परमानंद पुरी आदि सन्यासियों के संग प्राप्त करके आनंद में विराजमान हुए जगन्नाथपुरी में, ये गंभीरा में। तो ये सब कथा अंत खंड में वर्णित है। और फिर
महाप्रभु इच्छा हुई जब मैं वृंदावन यात्रा करूंगा, तो गौड़ होते हुए वृंदावन जाने के लिए गौड़ देश पधारे हैं। आसिया रहीला विद्या वाचस्पति घरे, तबे तो आईला प्रभु कुलिया नगरे। अनंत अर्बुद लोग गेला देखी बारे, शेष खंडे सर्वजीव पाइला निस्तारे। शेष खंडे मधुपुरी देखिते चलीला, कत दूर गिया प्रभु निवृत्त हईला। शेष खंडे पुनः आइलेन नीलाचले, निरवधि भक्त संगे कृष्ण कला हले। गौर देश नित्यानंद स्वरूपे पाठाइया, रहिलेन नीलाचले कत जन लइया। शेष खंडे रतेर सम्मुखे भक्त संगे, आपने करिला नित्य आपनार रंगे। शेष खंडे सेतु बंधे गेला गौर राई, झाड़ीखंड दिया पुनः गेला मथुराई। शेष खंडे रामानंद राय उद्धार, शेष खंडे मथुराई अनेक विहार। शेष खंडे श्री गौर सुंदर महाशय, दबीर खासे रे प्रभु दिला परिचय। प्रभु चिनी दुई भाईर बंद विमोचन, शेषे नाम थुइले न रूप सनातन। शेष खंडे गौर चंद्र गेला वाराणसी, ना पाइल देखा जत निंदुक सन्यासी। शेष खंडे पुनः नीला चले आगमन, अहर्निश कहिले न हरि संकीर्तन। शेष खंडे नित्यानंद कथिक दिवस, करिले न पृथ्वीते पर्यटन रस। अनंत चरित्र के हो बुझिते ना पारे, चरणे नुपुर सर्व मथुरा बिहारे। शेष खंडे नित्यानंद पानीहाटी ग्रामे, चैतन्य आज्ञाय भक्ति करिले न दाने। शेष खंडे नित्यानंद महामल्ल राय, बनिकादि उद्धारिला परम कृपाई। शेष खंडे गौर चंद्र महामहेश्वर, नीलाचले वास अष्टादश संवत्सर। शेष खंडे चैतन्य रय अनंत विलास, विस्तारिया वर्णिते न याचन वेद व्यास। जे मते चैतन्य गाइते महिमा, नित्यानंद प्रीति बड़ तार नहीं सीमा। धरणी धरेन्द्र नित्यानंदेर चरण, देह प्रभु गौर चंद्र आमारे सेवन। यही तो कहिलु सूत्र संक्षेप करिया, तीन खंडे आरंभीब इहाई गाहिया। आदि खंड कथा भाई सुनो एक चिते, श्री चैतन्य अवतीर्ण हईला जनमते। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछो पद जुगे गान। तो महाप्रभु मथुरा जाने की इच्छा से गौड़ देश में पधारे, तो विद्या वाचस्पति के घर में आके छिपे। कुलिया नगर, कुलिया गांव भी गए, वो लीला भी इसमें वर्णन है। अनंत अर्बुद लाखों करोड़ों लोग महाप्रभु को पीछे धावा कर रहे। तो महाप्रभु ने स्थिर कर लिया कि नहीं, इतने लोग लेके मथुरा नहीं जाएंगे। कान्हाई 8 साल तक आए और फिर वापस चले गए जगन्नाथपुरी। तो ये लीला इस पंत लीला में वर्णित होगी। निरवधि भक्त संग कृष्ण कला हले, गौड़ देशे नित्यानंद स्वरूप। और नित्यानंद प्रभु के गौड़ देश भेजे प्रचार कार्य के लिए, और खुद नीलाचल में रहे। और फिर रथों के सामने भगवान गौरहरि के नृत्य, तरह तरह की वो सब कथा इसमें है। दक्षिण भारत की यात्रा सेतुबंध तक गौरहरि गए, झारखंड के रास्ते पे चल के फिर मथुरा आए वृंदावन दर्शन के लिए। और फिर ये भी कथा है। और फिर रामानंद राय के उद्धार की कथा है। वृंदावन में जो वृंदावन की दर्शन, वो कथा इसमें वर्णित है। फिर वृंदावन आते समय जब वो कन्हैया 8 साल तक आए, तो दबीर खास और साकर मल्लिक को उद्धार और रूप सनातन के रूप में विख्यात है जी हमारे छे गोस्वामी। तो रूप सनातन के नाम देके और वृंदावन भेजे, ये लीला इस यहाँ पर वर्णित है। और फिर वाराणसी जब वापस आए, वृंदावन से जब वापस आते वाराणसी में अपने प्रकाशानंद सरस्वती आदि
मायावादी सन्यासी के उद्धार, ये भी वर्णित है यहाँ पर। कितने अनगिनित चरित्र है और सुंदर सुंदर कथाएं उस अंत लीला में वर्णित है। और फिर पानीहाटी में दही चिड़ा उत्सव, जिसमें रघुनाथ दास गोस्वामी की उद्धार लीला, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्ति, वो सब लीला इसमें वर्णित है। शेष कंडे नित्यानंद महामल्ल राय बनिकादि उद्धार प्रभु, नित्यानंद प्रभु बनिकादि के सबों को उद्धार किया और भक्ति प्रदान की, वो लीला इसमें वर्णित है। और 18 साल नीलाचल में विराजमान हुए महाप्रभु, तो वो कथा इस शेष लीला में वर्णित है। शेष कंडे चैतन्य अनंत विलास विस्तारिया वर्णित आचे नवेदोभ्येस। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से मैंने इस कथा का मैं वर्णन करने के प्रयत्न करूंगा। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, मैं सूत्रों के रूप में, मैं जो ग्रंथ रचना करने जा रहा हूँ वो सूत्र के रूप में आपको मैंने सुना दी, और आगे मैं आदि खंड की आदि लीला की शुरुआत करूंगा, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की प्रकट लीला शुरुआत होगी। तो ऐसा कह के वृंदावन दास ठाकुर प्रथम अध्याय की समाप्त करते हैं। इति श्री चैतन्य भागवते आदि खंडे लीला सूत्र वर्णम नाम प्रथम अध्याय। तो प्रथम अध्याय समाप्त है। कल महाप्रभु की प्रकट लीला, जन्म लीला हम सुनेंगे, आदि लीला की शुरुआत होगी। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरे बोल हरे बोल। तो किसी को कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है तो आप, आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए कि मैं कुछ जल्दी इसलिए मैं जा रहा हूँ, ये पूरे ग्रंथ हम पढ़ लेंगे इस पूरे महीने में, इसी आशा से। आप लोगों को किसी चीजों में कोई समझ में नहीं आए तो आप ग्रुप में प्रश्न रख सकते हैं या पूछ भी सकते हैं, तो किसी समय वर्णन भी मैं करने का प्रयास करूंगा। किंतु सूत्र के रूप में आप जितने भी आपके समझ में आए वो सब विस्तृत वर्णन करेंगे वृंदावन दास ठाकुर। तो कल से महाप्रभु की जन्म लीला शुरू होंगे और महाप्रभु की बाल लीला। ठीक है, तो ये सब हम सुनेंगे। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? जी जी प्रभु जी, आ रही है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा दो क्वेश्चन है। तो जी पहला प्रश्न ये है, तो जैसे चैतन्य महाप्रभु संन्यास के लिए, तो फिर उनके सारे सच्ची माता नदी वासियों को बहुत दुख हुए, वीरा का भावना हुए। तो ऐसे प्रभु हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण भी वृंदावन छोड़ के चले गए थे, और राम जी की लीला में भी देखते हैं प्रभु जी की भगवान राम भी 14 वर्ष के लिए चले गए। प्रभु जी, जब भगवान इस प्रकार से अपने भक्तों को छोड़ के चले जाते हैं तो उन भक्तों का ये वीरा का भावना बढ़ता है। तो उसमें रामायण में कौशल्या माता भी बोल रही थी कि हे भगवान, हे राम, आप जितने समय तक चले गए उतना जीवन तो निकाल दो, क्योंकि उतना समय तो मेरा मर गया आपके बिना। तो मतलब ये कृष्ण भगवान की लीला में, चैतन्य महाप्रभु की लीला में, राम जी की लीला में, तीनों देखते हैं। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं इस चीज को? भगवान मतलब एक तो मान लीजिए जो एक्सटर्नल रीजन है कि भगवान छोड़ के जाना पड़ रहा है, चैतन्य महाप्रभु को मायावादी पर संन्यास लेना पड़ा, कृष्ण भगवान को आगे की लीलाएं करनी थी द्वारिका वगैरह में धर्म की स्थापना, और राम जी को भी असुरों का वध करना थी। तो एक्सटर्नल रीजन प्रभु जी, इंटरनल रीजन प्रभु जी, इन सारी लीलाओं को हम क्या समझ सकते हैं? मतलब क्या भगवान इंटेंसिफाई करना चाहते हैं डिवोशन को, ये वीरा की भावना को? तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? हाँ, आपके प्रश्न में आपने उत्तर भी दे दिए। भगवान संन्यास क्यों लिए उसके कारण भी वर्णन होगी मध्य लीला में, और चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी वर्णन किए हैं। तो गृहस्थ रह के नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे, किंतु संन्यास क्यों लिए वो सब वर्णित हुए। मायावादी जनों की, पाषंडी जनों की, महाप्रभु ने सोचे कुछ कुछ लोग छूट जा रहे हैं, मैं कृष्ण प्रेम नहीं दे पा रहा, तो मेरे को संन्यास हो जाए तो लोगों ने हो सकता है मेरे को सन्यासी होकर इसमें सम्मान देंगे तो उसको उद्धार हो जाएगा। तो इस कारण से संन्यास हुए, और संन्यास जब हुए तो स्वाभाविक नवद्वीप के वासी जो प्रियजन थे तो सब लोग गौर हरि के बिना कैसे जिएंगे। भगवान साथ में रहे और लीला किए और भगवान के साथ रहे, तो उनके बिना सद्बुद्ध जीना बहुत भारी है। हम सब लोगों ने कभी रहे नहीं ना भगवान के साथ कोई संपर्क है, हमारे हृदय तो सूखा हुआ है ना, प्रेम तो है नहीं, तो इसलिए हम तो जी रहे हैं।
किंतु नवद्वीप वासी तो जी नहीं पाएंगे, विशेष करके सती माता, विष्णुप्रिया जी, तो कैसे करके जिए। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं महाप्रभु ने कृपा की है तभी तो जी पाए, कैसे भी करके जीवन को धारण कर पाए। तो उस विरह में कैसे जिए, तो विरह में भगवान के प्रति उनकी जो आसक्ति और बढ़ी है ना, निरंतर। जब मिलन में जो सुख है उस समय तो भगवान साथ में है तो ठीक है, तो भगवान को कभी भी स्पर्श कर सकते, कभी भी मनन कर सकते, कभी भी बातें, किंतु जब चलेंगे तो हर पल, हर समय, हर मुहूर्त चैतन्य महाप्रभु के बारे में सब सोचते रहे। तो ये जो विरह है सचमुच दुख है, बाहर से लगता तो है दुख है और सब लोग रोते थे और असहनीय था ये सब पीड़ा, किंतु हृदय में एक सुख अनुभव था, है ना। जे गौर हरि के निरंतर स्मरण करते थे, उनके जो बचपन के लीलाएं, जो नवद्वीप के लीलाएं हैं, यहाँ जगन्नाथपुरी में तरह तरह के लीला करते हैं, भक्त जना के वर्णन करते थे, तो ये सब लीलाओं में मस्त रहते थे और निरंतर उनकी याद करते थे। लीला स्मरण में इतनी शक्ति होती है और इतने आप हृदय को आवेशित कर देते हैं, तो उसके बाहिक वृत्ति लोप हो जाता है। तो निरंतर कृष्ण में आवेशित रहते हैं, है ना, चैतन्य महाप्रभु भी आवेशित रहते हैं। तो विरह में प्रवणता जो बढ़ती ज्यादा है ना। मिलन से जो आनंद है, विरह में आनंद की स्फूर्ति की अधिक ज्यादा है ना, ज्यादा है ना। जो प्रेमिक है, जिससे आप प्रेम करते हैं, वो बहुत दूर चले गए और आप मिलन की कोई संभावना नहीं है, तो वो जो विप्रलंब रसों की जो आस्वादन है तथा विरह की जो आस्वादन है, तो ये तो हमारे आचार्य जनों ने और महाप्रभु की दान है, ये खुद भी किए है और बाकी जनों को भी सिखाए। किंतु इतनी कृपा की है जैसे सब जीवित रह पाए, प्राण को धारण कर पाए, धारण करके रखे तभी ना अनुभव कर पाए। मानो कि शरीर ही छोड़ जाए तो फिर अनुभव कैसे होगी। जैसे गोपी जनों की शरीर जिंदा रहे, जीवित रहे बस, किंतु सिर्फ जीवित रहने के लिए, बाकी उनके सारे प्रचेष्टा, सारे कुछ क्रियाएं तो कृष्ण आदर्शन लाल से, कृष्ण के दर्शन पाने की इच्छा से जीवित रहे थे। कब देखेंगे, और निरंतर दर्शन होते थे। तो विरह में चैतन्य महाप्रभु की जो महिमा और ज्यादा बढ़ी। विशेष करके सती माता निरंतर रोती थी, तो महाप्रभु कहते थे माता मैं तो आपके सामने रहता हूँ और आपके जो आप भूख लगाते हो वो मैं ग्रहण भी करता हूँ, और देखो आपने क्या क्या बनाए वो मैं आपको बता सकता हूँ, आपने आज क्या बनाए और क्या लगाए वो मैं से, और सब मैं पा जाता हूँ। तो जब सब पा जाते थे महाप्रभु, तो सती माता थोड़ा सा भ्रमित थी, सचमुच भगवान ने खाया कि मैंने गलती से लगाया ही नहीं। फिर सती माता दोबारा बनाती थी, फिर लगाते थे। तो माँ और पुत्र की अद्भुत स्नेह की कथा इस मध्य खंड में है। वृंदावन दास ठाकुर तो अद्भुत सहज सरल जो हम सुन पाएंगे। तो ये प्रभु वो जो प्रेम की जो प्रवणता है भगवान के प्रति, वो विरह में बढ़ती है ना, और गहरा होती है, गंभीरता प्राप्त करता है जो मिलन में ना हो। ठीक है, हरे कृष्ण। जय, ठीक है, थैंक यू। तो एक प्रश्न और, जी बताइए। इसमें आपने बताया कि वृंदावन दास ठाकुर जी ने इन्होंने पहले सूत्र के रूप में पूरा वर्णन कर दिया कि क्या क्या वर्णन करने वाले हैं। तो जी प्रभु जी जो सूत्र के रूप में वर्णन किया, बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रभु ये वृंदावन दास ठाकुर जी की मतलब लिखने का स्टाइल था, इन्होंने मतलब सूत्र के रूप में वर्णन पहले क्यों कर दिया? जैसे हम लोग कोई भी बुक पढ़ते हैं तो ताकि एक बार व्यू पता चल जाए कि बुक में होने वाला क्या है, ऐसा वर्णन था कि कुछ और पर्पस रहा होगा सूत्र में वर्णन करने का, फिर विस्तार से वर्णन करने का। तो चाहते तो सूत्र का वर्णन न करते, डायरेक्ट मतलब स्टार्ट कर देते प्रोजेक्ट। इसको हम कैसे समझे? हाँ, ये वृंदावन दास ठाकुर के एक अनूठा स्टाइल है, बोल सकते हैं। सारे सूत्रों के रूप में वर्णन है, और एक जगह में पढ़ रहा था जी क्यों ऐसा सूत्रों के रूप में वर्णन करके दिए उन्होंने। तो नित्यानंद प्रभु ने कृपा की है ना, नित्यानंद प्रभु के दीक्षित शिष्य है, तो अपने गुरुदेव से श्रीमुख से सुने जो आप चैतन्य चरित्र के वर्णन करो, कैसे करके वर्णन करोगे, मैं आपको सूत्रों के रूप में वर्णन करता हूँ। तो अपने गुरुदेव की श्रीमुख से जो उन्होंने सुने, तो उनको तत्सनात उन्होंने लिखे होंगे, है ना, और फिर उसी चीजों को हुबहू
पेश किए, जो मानो कि मैंने गुरुदेव ने ये सूत्र के रूप में मेरे को वर्णन करके दिए, तो मैं इसको लिखता हूँ पहले। तो नित्यानंद प्रभु के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी ये हो सकता, या एक अनूठा स्टाइल है। ये सारे सूत्रों के रूप में वर्णन कर देता हूँ, सारे जो श्रोता हैं जो सुनेंगे वो थोड़ा सा समझ भी पाएंगे जो क्या क्या लीला में आगे से वर्णन करूंगा। और मानो कि पूरा बुक ना भी पढ़ पाई किसी वजह से, तो कम से कम सूत्र तो पढ़ लिया है ना, जीवन को धन्य कर सके, वो ये उद्देश्य से भी हो सकते। ऐसे 3-4 उद्देश्य से ऐसा लिखे है ना, ये कारण हो सकता। ठीक है प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। एक प्रश्न है इसमें, My one question is chapter 1 is like भूमिका। Yes, ये भूमिका है, सूत्र के रूप में है। My one question is chapter 1 is like भूमिका अब चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत के इंट्रोडक्शन ही समझ सकते। सूत्र के रूप में तीनों भाग की, तीनों स्कंद की उन्होंने वर्णन किया, जिनमें क्या क्या वर्णन करूंगा आगे जाके, ये सब लीला ही। तो आपको देखना है इसके बाद क्या वर्णन होगी, इसके बाद क्या वर्णन होगी। तो एक सूत्र के रूप में एक पूरे निर्यास है, इस पूरे ग्रंथ की, विशाल ग्रंथ की। तो ये है। और फिर प्रभु जी, विष्णु खट्टर मीन्स, विष्णु खट्टर। मंजू मेधा माता जी, आपने ये क्या प्रश्न है, आप मेरे को ये समझ नहीं पाए मैंने। विष्णु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। ये क्या शब्द है? वो लिखा हुआ ना एक जगह, मेरे को समझ में नहीं आया थोड़ा, वो लिखा हुआ नंबर बता देना, मैं आपको कल बता दूंगा उसके अर्थ। 33 पेज नंबर पे है, वो लिखा हुआ मध्यखंडे विदित होइला गौर सिंह चिनिले न जत सब चरणेर भृंग मध्यखंडे अद्वैतादि शिवासेर घरे व्यक्त होइला बसी विष्णु खट्टार ऊपरे। अच्छा, खट्टार ऊपर। हाँ, विष्णु खट्टा ऊपर है। भगवान को सिंहासन में बैठाते हैं ना, तो खटिया, छोटा सा खटिया होता है ना, सिंहासन है। तो महाप्रभु जाके कहते देखो मैं ही विष्णु हूँ, आप मेरी पूजा करो। तो वो लीला उसमें वर्णित हो। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद। वंशाकुलपतिर्वैश्य कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद।